आप कितने पढ़े हुए? बिल्कुल नहीं पढ़े। बिल्कुल से आपको आइडिया आया गोल्डन गर्ल बनने का? सर मेरा बुद्ध से। अच्छा, जल मेरा पुत्र से जो ड्रामा था। रोड के ऊपर ये मुश्किलात होती है, जब गर्मी होती है वो फिर दोजख पड़ता है, जिंदे जी फिर इधर मौत है गर्मी में। घर में अम्मी अबू है, छोटे छोटे बहन भाई, अबू ही छोटी मोटी मजदूरी करता है। मुश्किल आई हो जो आपने पहले कभी फेस न की हो? ये तो मुश्किल कभी नहीं आई इस तरह की, लेकिन जब पुलिस वाले ले जाते हैं फिर आती है मुश्किल थाने। पुलिस वाले लेके जाते हैं? जो थाने में अच्छे लोग हैं यार इस्लामाबाद के। पाकिस्तान पूरे के लिए ये पैगाम है, जो भी किसी इस तरह गरीब को देखे उसकी मुखालफ करे, मदद करे, उसको बुरा मत कहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज। नाज़रीन किराम, आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गोल्डन बॉय और गोल्डन गर्ल। जी बिल्कुल, आपने पहली बार देखा होगा कि गोल्डन बॉय और गोल्डन गर्ल इकट्ठे जो है परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की उन मशहूर शाहराहों के ऊपर कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं जहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे आके इंजॉय करना पसंद करते हैं। और यहीं पे ये इंटरटेनमेंट के जो है भरपूर मौके उनको ना सिर्फ फ्राहम कर रहे हैं बल्कि एक भरपूर मिसाल भी पेश कर रहे हैं, जिसपे एक गोल्डन गर्ल जो है यहाँ पे बनी हुई है और इसके साथ गोल्डन बॉय बने हुए हैं। आइए इनकी स्टोरी जानते हैं कि असल हकायक क्या है, कहानी क्या है, गोल्डन गर्ल का ताल्लुक कहाँ से है, गोल्डन बॉय का ताल्लुक कहाँ से है, आपस में इनका रिश्ता क्या है और कब से ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? यहाँ से ही है। ओके, तो ये साथ में गोल्डन बॉय है, क्या लगते हैं आपके? भाई है। भाई है, क्या पता। और ये कैसे आपको आइडिया आया गोल्डन गर्ल बनने का? चल मेरा बुद्ध से। सॉरी? चल मेरा बुद्ध से। अच्छा, चल मेरा पुत्र से जो ड्रामा था। हाँ, उधर से आया था ये। ओके, तो अभी कब से आप ये गोल्डन गर्ल बन रही है यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको? स्कूल जाती है या नहीं? पढ़ते से पहले, अभी नहीं, अभी छोड़ दी। किस क्लास से छोड़ा है? दूसरी में। दूसरी से। अभी आपकी कितनी एज है? 10। 10 साल की हैं आप। इतनी छोटी उम्र में ये रोड के ऊपर गोल्डन गर्ल बन के पूरा दिन खड़े होना आसान है, मुश्किल है? आपको ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इसमें? नहीं। इजीली हो जाती है? हाँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, आप पढ़े हैं? जी सर। साथ में सिस्टर को लेके गोल्डन गर्ल बना के खुद गोल्डन बॉय बन के आप यहाँ पे पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुश्किल नहीं होती है? मुश्किल भी होती है सर, फिर पैसा कमाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है पेट के लिए। तो आप कितने पढ़े हुए? बिल्कुल नहीं पढ़े। बिल्कुल नहीं पढ़े। तो अभी आपकी एज क्या है? अभी 15 साल। 15 साल। मजदूरी वगैरह की है इससे पहले आपने? बहुत धक्के खाए और भी मजदूरी की, फूल वगैरह भी बेचते रहे, दुकान में भी काम करते रहे। अभी फिर ये कर रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, सही है, सही चल रहा था। ये शुक्र है अल्लाह। कितने को दिहाड़ बन जाती है, काम बाकी घर के मामलात बन जाते हैं सारे? 1000 1500 2000 बन जाता है, ये हवाई रोजी है। कोई मुश्किल पेश आती है? रोड के ऊपर आप खड़े होते हैं, साथ में आपकी सिस्टर भी है, और क्या मुश्किलात होती हैं रोड के ऊपर? रोड के ऊपर ये मुश्किलात होती है, जब गर्मी होती है वो फिर दोजख पड़ता है, जिंदे जी फिर इधर मौत है गर्मी में। ये काम गर्मी में पूरा दिन आप खड़े रहते ऐसे खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, गर्मी में भी। ये आपने इतना वो कलर किया हुआ है माशाल्लाह से, खुद भी आप गोल्डन गर्ल भी इनको बनाया हुआ है, गोल्डन बॉय खुद भी बने हुए हैं, स्टिक भी आप पूरे गेटअप में। ये रेडी होने में आपको कितना टाइम लगता है? ये रेडी होने में तकरीबन 15 मिनट आधा घंटा। तो आधा घंटा। क्या स्प्रे करते हैं, क्या करते हैं? पेंट करते हैं मुंह पे। पेंट करते हैं, तो फिर उतरता है वो? कैसे उतारते हैं? पानी से, सादे पानी से उतर जाता है। अभी सर्दी का मौसम भी है तो ठंडे पानी से उतारना तो मुश्किल हो जाता है। जी जी, मुश्किल होता है, फिर क्या करें सर, ये मुश्किलें सब देखनी पड़ती है। घर में कौन कौन है आपके? घर में अम्मी अबू है, छोटे छोटे बहन भाई, अबू ही छोटी मोटी मजदूरी करता है। अबू के गुर्दों का भी मसला है, वो भी बीमार रहते हैं ना थोड़े। अबू भी बीमार है? जी जी। तो आपका ताल्लुक कहाँ से बेसिकली? पीछे से अबू का गाँव गुजरां वाला है, वही गाँव है। अच्छा अच्छा। लेकिन इधर ही बहुत सालों से रह रहे हैं, तकरीबन 30 साल से पूरा रह रहा है इधर। यही गाँव है अभी इस्लामाबाद। अभी आप जब से ये कर रहे हैं और रोड के ऊपर परफॉर्म करते हुए, कोई ऐसा दिन गुजरा हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा हो, और कोई ऐसी मुश्किल आई हो जो आपने पहले कभी फेस न की हो? ये तो मुश्किल कभी नहीं आई इस तरह की, लेकिन जब पुलिस वाले ले जाते हैं फिर आती है मुश्किल थाने। पुलिस वाले लेके जाते हैं? जी, थाने ले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? कहते तुम भीख मांगते हो इधर। अच्छा, आपने कहा नहीं मैं परफॉर्म करता हूँ? कहा, मैंने बोला खूबसूरती बन के खड़े, किसी को तंग भी नहीं करते, लोग अपने खुशी से देते हैं। कहते हैं नहीं तुम डिस्टर्ब करते लोगों को। तो लोग सपोर्ट करते हैं? जी, लोग भी शुक्र है सही सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग हैं यार इस्लामाबाद के। तो ये बड़ी छोटी सी उम्र में आपको मतलब ये नहीं लगता यार कि मैं किस काम में फंस गई हूँ? जब गर्मियों में खास करके पूरा दिन खड़ी होती हैं आप यहाँ पे, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात होते हैं? गर्मी में तो आग होती है। गर्मी में हम लोग पसीना कौन सा रंग भी आंखों में पड़ता है।
इस वजह से। तो घर वाले कुछ कहते होंगे आपके वालिदैन कि आप न जाओ, ये काम करो, ना करो। कहते हैं गर्मी में करते रहा काम, उसे ऐसा मजबूरी होती है। आप क्या गर्मी कहना की। चाहेंगे जी, जो बच्चे अभी स्कूल पढ़ते हैं, जाते ये हैं? पाकिस्तान पूरे के लिए यही पैगाम है, जो भी किसी इस तरह गरीब को देखे उसकी मखलत करे, मदद करे, उसको बुरा मत कहे। हर बंदा अपनी मजबूरी से खड़ा था, शौक से नहीं होता, यही मेरा पैगाम। मतलब जो जानता है वही जानता है। जानता है कि यही बात है। थैंक यू सो मच जी। आपने देखा कि किस कदर ये बहन और भाई हैं और बहुत ही पुरजोश नज़र आए हैं और इनके जो जज्बा है, मतलब इस उम्र में कि जब वो स्कूल में बच्चे लोगों के पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं, वालिदैन के खर्चों के ऊपर जो है वो अय्याशियाँ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब इनके जो जज्बात है आप देख सकते हैं किस कदर जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, पूरा पूरा दिन बाहर खड़े रहना धूप में, और यकीन करें कि अपने आप में एक मुश्किल तरीन एक टास्क है, लेकिन इनके जो हौसले हैं, उनकी हिम्मत जो है वो जवान है, ये हार नहीं मान रहे, और इस सर्दी के आलम में भी, गर्मी के आलम में भी पूरा पूरा दिन बाहर खड़े रह के अपने घर वालों को भरपूर पूरा दिन, जो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बाहर खड़े होकर जो है वो परफॉर्म करते हैं, और गोल्डन मैन का, गोल्डन बॉय का, गोल्डन गर्ल का रूप धार के इसके परफॉर्मेंस में उतर कर जो है वो अपने घर वालों के लिए सपोर्ट के लिए भरपूर तैयार हैं। और जैसा आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इनके जो जज्बे हैं, इनके जो हौसले हैं, वो अभी भी पस्त नहीं है, और इनका ये कहना है कि हम अपने घर वालों को हर हद तक जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और हर हद तक जाएंगे, तो चाहे किसी भी तरह की मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़े। हमें चाहिए कि इस तरह की जो लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हों, मास वाइज के जो लोग भीख मांगते हैं उनको आप सपोर्ट ना करें, लेकिन इस तरह के जो परफॉर्म करते हैं, ये भी एक स्किल है, एक आर्ट है, इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और मजे की स्टोरीज आप तक लाते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने खुदा।